गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एस बेटा। आज हम करेंगे रिवीजन। अपना रिवीजन करेंगे चैप्टर टू ऑफ हिस्ट्री। और ये चैप्टर का क्या नाम है हमारा? राइज ऑफ किंगडम्स। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले तो हम करेंगे अपनी जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे हम। फिलिप्स देख लीजिए आप पहले। सबसे पहला है हमारा द पल्लवास पांड्यास चोलास वर द डोमिनेंट पावर्स इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में सबसे शक्तिशाली राज्य थे। ठीक है बेटा। विच वर्ड कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड राजपुत्र? कौन सा शब्द राजपुत्र से आता है संस्कृत भाषा के? राजपूत। विच एरिया इज बिटवीन द नर्मदा एंड कृष्णा रिवर्स? नर्मदा और कृष्णा रिवर्स के बीच कौन सा एरिया है? डेक्कन। देखो बेटा, डेक्कन का जो एरिया है, नर्मदा और जो कृष्णा रिवर है उनके बीच का जो एरिया है हमारा, वो हमारा डेक्कन का एरिया है। ठीक है। या फिर क्वेश्चन आपके लिए ऐसे भी आ सकता है इसमें से कि विच एरिया बिटवीन विच द एरिया ऑफ बिटवीन विच टू रिवर्स इज ऑल्सो नोन एज डेक्कन। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? नर्मदा एंड कृष्णा। हमारा आंसर होगा फिर नर्मदा एंड कृष्णा। तो आप देखिए, जो आपको आपका पैटर्न पता होगा, 1 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के आपके 6 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें +1 मीन्स आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है बेटा। और 4 मार्क्स के आपके पास होंगे 3 क्वेश्चन, नहीं ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, है ना। चलो ये मैं फिर से बताऊंगी आपको चेक करके, है बेटा। यस बेटा, देखिए अब 1 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के 3 होंगे, 6 हो जाएंगे। 3 नंबर के आपको 4 होंगे और 4 नंबर के आपको 2 क्वेश्चन। यहाँ दोनों में आपको यू विल गेट 1 चॉइस। दोनों में ही आपको एक चॉइस मिलेगी। ठीक है बेटा। चलो अब आगे करते हैं इसको हम। द प्रिंसेस कुड चूज देयर हस्बैंड थ्रो विच सेरेमनी? कौन सी सेरेमनी के द्वारा जो प्रिंसेस होती थी वो अपने हस्बैंड खुद से चुनती थी? वो क्या था? स्वयंवर, खुद से अपने वर का चुनाव करना। ठीक है बेटा। फिर ई ऑप्शन देखिए, राजा राज 1 वॉज फेमस किंग ऑफ विच डायनेस्टी? कौन सी डायनेस्टी के सबसे महानतम राजा थे राजा राज 1? तो ये थी चोला डायनेस्टी। ठीक है बेटा। अब देखिए हमारे ट्रू फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स का यही पता नहीं होना ज़रूरी है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ये भी पता होना चाहिए। अगर फॉल्स है तो ट्रू क्या होगा? द वर्ड राजपुत्र विच मीन्स द सन ऑफ अ किंग। द वर्ड राजपुत्र जिसका मतलब होता है कि राजा का बेटा, राजा, किंग, पुत्र, सन मीन्स ट्रू है। राजा राज 1 वॉज द सक्सेसर ऑफ राजेंद्र चोला। देखो बेटा, ये वाला रॉन्ग है हमारा, क्योंकि जो राजा राज 1 था वो सक्सेसर नहीं था, एंसेस्टर था। ठीक है, राजेंद्र चोला का। कॉपर प्लेट्स वर यूज टू राइट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कॉन्क्वेस्ट ऑफ किंग्स एंड पीपल। जो कॉपर की प्लेट्स होती थी वो क्या क्या लिखने के लिए? मुख्य जो घटनाएं थी, राजाओं की जो सैन्य अभियान थे और लोगों के बारे में लिखने के लिए यूज़ की जाती थी। ट्रू है। सूर्यवंशी फैमिली ऑफ राजपूत वाज बिलोंगिंग टू सन फैमिली। देखो सूर्य का मतलब ही सन होता है, मतलब ये भी ट्रू है। द कास्ट सिस्टम वॉज फ्लेक्सिबल। देखिए 5th वन, द कास्ट सिस्टम वॉज नॉट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जो कास्ट सिस्टम में चेंज किए जा सकते थे, नहीं, इट वॉज रिजिड। तो ये फॉल्स होगा हमारा। देखिए अब हमारे MCQs में आ जाइए। हु वॉज नॉट अ पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया? कौन भारत के पावरफुल रूलर नहीं थे? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? गजनवीज भारत के नहीं थे। ठीक है। देवर फ्रॉम द अफगानिस्तान। फर्स्ट चोल रूलर वाज, पहला चोल राजा कौन था? ये कौन था? विजाला कौन था? ही वॉज द फर्स्ट चोल रूलर। ठीक है। आपके जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे, अभी मैंने आपको पैटर्न बताया पेपर का बेटा, उसमें आपके जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज से आपको दिए जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट 3 पावरफुल किंगडम्स इन साउथ? कौन नहीं था? ये थे पल्लवास, पांड्यास और चोलास। जो पाल्स थे वो बंगाल के एरिया में शासन करते थे। फिर है हमारा 4th वर्ड नीलकंठेश्वरा। नीलकंठेश्वरा मतलब भगवान शिव का मंदिर कहाँ? उदयपुर में। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? परमार्स के द्वारा। ठीक है बेटा।
द चीफ पोर्ट्स वर कावेरीपत्तनम एंड नागापत्तनम वर मेन पोर्ट्स ऑफ ब्लैंक। किसके पोर्ट थे? कावेरीपत्तनम और नागापत्तनम, ये थे चोल किंगडम के मुख्य पोर्ट्स थे। ठीक है बेटा, एक बार 2-3 क्वेश्चन आप चैप्टर के बीच से भी देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर के बीच से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ सिलेबस में 2 ही चैप्टर दिए गए हैं, तो थोड़ा सा आपको चैप्टर के बीच से भी पढ़ना पड़ेगा। पीछे से ही ले लेते हैं। सबसे पहला है हमारा इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलास, पेज नंबर है हमारा ये 18, इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलास। ये हमें किस किस के बारे में जानकारी देते हैं? ये हमें बताते हैं डिटेल्स ऑफ लैंड ग्रांट्स। ठीक है बेटा, फिर हमें क्या बताते हैं? डोनेशन। डोनेशन क्या होता है? डोनेशन मतलब जो दान दिए जाते थे। ठीक है। मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ द रूलर्स। मिलिट्री अचीवमेंट्स क्या होती हैं? मतलब जो सैन्य उपलब्धियां होती हैं, दूसरों को हराकर उन्होंने जो जीता था उसको मिलिट्री अचीवमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, ऑफ द रूलर्स। फिर है लास्ट, हमें किसके बारे में बताते हैं? ये हमें बताते हैं लास्ट रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में, कि कौन से एरियाज से कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। ठीक है बेटा, तो हमें ये मेनली इन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। लास्ट यस बेटा, अब हमें ये भी एक और क्वेश्चन है पेज नंबर 19 पे, कि जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो हमें किसके बारे में, उसमें जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें किसके बारे में जानकारी देते हैं? फर्स्ट है डिफरेंट अचीवमेंट्स ऑफ राजा राज 1, डिफरेंट अचीवमेंट्स ऑफ राजा राज 1। फिर है लैंड ग्रांट्स, जो भूमि दान दिए थे, किसने दिए थे? राजा राजवन की बाय हिज मदर एंड सिस्टर, उसकी माँ और उसकी बहन ने जो भूमि दान दी थी उनके बारे में भी हमें ये बताते हैं। फिर है लास्ट पॉइंट, ये हमारा क्या बताते हैं हमें? फंक्शंस ऑफ विलेज असेंबलीज। जो विलेज असेंबलीज होती हैं, जो गांव की सभाएं होती हैं, उनके कार्यों के बारे में भी हमें इन्फॉर्म करते हैं बेटा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन एक और है हमारा जो ठीक है बेटा, ये हमारे 2 क्वेश्चन चैप्टर के बीच से हैं और बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।